विदाउट प्रैक्टिस ऑल इज वेस्टेज, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये लाइन क्या कहती हैं? यही तो कहती हैं कि आप कुछ भी सीखें, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो सारा सीखना बेकार हो जाता है। जब कोई व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है तो वो उसकी डेली प्रैक्टिस करता है। एक दिन में साइकिल चलाने में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। वो कई बार गिरेगा, उठेगा और उसे खुद ही बैलेंस बनाना आएगा। कब कैसे ब्रेक लगाना है, कब कैसे टर्न करना है, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस से ही सीखते हैं। उसी तरह से अगर हमें स्विमिंग सीखनी है तो हमें गाइडेंस तो चाहिए, लेकिन स्विमिंग तो हमें डेली प्रैक्टिस से ही आएगी। एक दिन में किसी से पूछ कर या किसी से कहीं पढ़कर तो आप स्विमर नहीं बन सकते। डेली प्रैक्टिस से ही काम चलेगा। हे एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम गुरुकुल। तो आज आप समझ ही गए होंगे, आज हमें प्रैक्टिस करनी है। किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है भाई? यहाँ हमें प्रैक्टिस करनी है अपने टेंसेस की। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। पूरे दिन में आप क्या करते हैं, बस वही बातें आपको इंडेफिनिट टेंस में बनानी है, क्योंकि डेली रूटीन और हमारी हैबिट की बातें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आती हैं। वेरी सिंपल। यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन सेंटेंसेस लिए हैं, उन्हें आप ध्यान से देखिए और समझते जाइए। सेम उसी तरीके से आप भी बनाने की कोशिश कीजिए। तो पहला सेंटेंस है हमारा, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ या उठता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं। आई के साथ तो प्लूरल फॉर्म ही लगती है। तो चलिए देखते हैं और आगे हम इसके बाद क्या करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बनाइए, आई थैंक टू गॉड फॉर गिविंग अ न्यू डे इन माई लाइफ। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो हमने वर्ब यूज़ की है थैंक, आई के साथ आपको पता ही है प्लूरल फॉर्म की तरह ही यूज़ होता है, तो यहाँ पर एस या एस नहीं लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या करते हैं हम। आफ्टर दैट आई ड्रिंक अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड डू सम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। उसके बाद मैं एक ग्लास गर्म पानी पीती हूँ और कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ। इसी तरीके से आपको डेली रूटीन के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए आगे और प्रैक्टिस करते हैं। आई ब्रश माई टीथ एंड टेक अ बाथ। ब्रश है दांतों को साफ करने के लिए जिसे हम ब्रश करते हैं, एंड टेक अ बाथ यानी नहाते हैं। नहाने के लिए टेक अ बाथ यूज़ किया है। बाथ यहाँ पर नाउन की तरह यूज़ हुआ है। आपने नहाने के लिए बेद भी पढ़ रखा होगा कि हम बेद भी यूज़ करते हैं। देखिए, बेद और बाथ दोनों का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, तो ये एक लंबा डिस्कशन है। इसे तो किसी सेपरेट वीडियो में ही कवर किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। आई गेट रेडी फॉर स्कूल एट 7 AM, देन आई हैव ब्रेकफास्ट। मैं सुबह 7 बजे स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ। यहाँ पर तैयार होने के लिए गेट रेडी और ब्रेकफास्ट लेने के लिए हैव यूज़ किया गया है। इसे आप ध्यान से देखें, और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि ब्रेकफास्ट बोला जाता है, ना कि फास्ट। द बस अराइव्स एट 7:30 AM, देन आई बोर्ड द बस। बस 7:30 बजे आ जाती है, फिर मैं बस में चढ़ जाता हूँ। यहाँ पर बस आने के लिए यानी बस पहुँचने के लिए अराइव यूज़ किया है। बस अराइव्स, अराइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें हमने एस लगाया है, क्योंकि बस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आई के साथ एस या एस नहीं लगाते हैं, आपको पता है। चलिए आगे क्या करते हैं फिर हम। आई रीच स्कूल एट 8 o'clock। 8 बजे मैं स्कूल पहुँचता हूँ। आई स्टडी देयर टिल 2 PM एंड कम बैक होम टिल 3 PM। मैं 2 बजे तक वहाँ पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद मैं 3 बजे तक घर आ जाता हूँ। तो देखिए, आई रीच, आई स्टडी, आई कम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है सिंपल, नो एस या ई एस। चलिए आगे देखते हैं। माई फादर गोज़ टू ऑफिस इन द मॉर्निंग एंड कम्स बैक इन द इवनिंग। मेरे पिताजी सुबह ऑफिस जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। तो यहाँ पर माई फादर यानी कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। सो हमने गोज़ और कम्स बनाया है। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। आप अपने सेंटेंसेस बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाएं। माई ब्रदर्स प्ले फुटबॉल इन द पार्क एवरी डे। माई ब्रदर्स यानी कि एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। ठीक है, प्लूरल है ना। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड एवरी डे। मेरी माँ रोज़ स्वादिष्ट खाना बनाती है। माई मदर सिंगुलर है, तो कुक में लग गया एस, कुक्स। आगे देखिए, वी ईट फूड टुगेदर। आगे हम क्या करते हैं, हम सब साथ में खाना खाते हैं। तो वी यानी प्लूरल है, ईट लगेगा।
उसके साथ एस ई एस कुछ नहीं लगेगा। माई एल्डर ब्रदर वॉचेस न्यूज़ डेली, ये फिर से सिंगुलर आ गया, यानी मेरे बड़े भाई न्यूज़ देखते हैं रोज, तो वॉचेस, ओके, यहाँ पर ई एस लग गया है। वी ऑल वॉच मूवीज़, वी अगेन यहाँ पर प्लूरल आ गया है, तो यहाँ पर वॉच ही आएगा। वी ऑल वॉच मूवीज़, हम सभी मूवीज़ देखते हैं। आई स्टडी एटलीस्ट फॉर 3 आवर्स डेली, मैं कम से कम, एटलीस्ट यानी कम से कम 3 घंटे डेली पढ़ाई करता हूँ या करती हूँ। आई लव टू रीड स्टोरी बुक्स एट नाइट, आफ्टर रीडिंग स्टोरीज आई गो टू बेड। यहाँ पर छोटे छोटे सेंटेंसेस को मिलाकर एक बड़ा सेंटेंस बना दिया है। मुझे रात को कहानी की किताबें पढ़ना पसंद है, कहानियाँ पढ़ने के बाद मैं सोने चला जाता हूँ। गाइस, इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होगी। और कुछ सेंटेंसेस आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।